अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अला ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। हज़रात गिरामी, वाजिबुल एहतराम, अज़ीज़ों, दोस्तों, भाइयों, साथियों, तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और उसके बाद करोड़ दरूद व सलाम हो सय्यदुल आदम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। जुमातुल मुबारक के मुबारक दिन में मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर करोड़ दरूद व सलाम। हज़रात गिरामी, मैंने आज आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहली वही के जो अल्फाज आप पर नाज़िल हुए उनकी मैंने तिलावत की है। और आप सबके इल्म में है कि जिब्रील अमीन गारे हिरा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये वही लेके आए। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। अपने उस रब के नाम पर पढ़िए, उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमे हुए खून से पैदा किया है। इक़रा व रब्बुकल अकरम। अपने उस रब के नाम से पढ़िए जो बड़े ही इज्जत वाला, अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने इंसान को कलम के जरिए सिखाया, और अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो जानता नहीं था। अज़ीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, जिस वक़्त आप पर ये पहली वही नाज़िल हुई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। फरिश्ते का आना, उसका दबोचना, गारे हिरा का माहौल, वही के याद पहले अल्फाज और ये जिम्मेदारियाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए। अब सबने ये वाक़या बारहा सुना है कि आपने सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने फरमाया कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझको चादर उड़ा दो, मुझको चादर उड़ा दो। लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, मुझे अपनी जान का डर है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मेरे अज़ीज़ों, आज मैंने अपने खुतबे जुमा में अपनी उस अम्मा सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र करना है। वो अजीम माँ, वो अजीम खातून, जिसके इस उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर बहुत बड़े एहसानात हैं। और सच पूछिए, वो हमारे लिए भी और हमारी जितनी भी ख्वातीन हैं उनके लिए एक रोल मॉडल का हैसियत रखती, इतनी अजीम शख्सियत। और सैयदा खदीजा ये आम खातून नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 12 जन्नत की खुशखबरी दी। जिब्रील अमीन उनके लिए सलाम लेके आए, सैयदा निसाउल आलमीन का खिताब पाया। और मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमारी अम्मा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह तसल्ली दी, जिस तरह आपकी हौसला अफजाई की,
और आपके अपने आला अखलाक, आपका किरदार, आपका हुस्न तामल जिस तरीके से जिक्र किया है वो बड़ा खूबसूरत है। मेरे बस में होता एक पूरी किताब सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो नुकात बयान किए हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़तें बयान की, अब अंदाजा करें अल्फाज की पर गौर कीजिए। क्या कहती हैं? कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम कभी भी नहीं हो सकता। यानी मैं इन अल्फाज के ऊपर जब गौर करता हूं, जरा कुव्वत देखें, ताकत देखें। अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, अभी आपने नबूवत का दावा नहीं किया है, आपने उनको इस्लाम लाने की दावत नहीं दी है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी को 15 साल गुजर चुके और हमारी ये मुदब्बर, ये अजीम खातून किस कुव्वत के साथ, किस एतमाद के साथ कल्ला हरकत रही, और फिर वल्लाह अल्लाह की कसम खा के कहती है ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी रसवा नहीं करेंगे, अल्लाह आपको रिफ़तें, इज्जतें, बुलंदियां, मुकाम अता फरमाएंगे। और फिर अजीजों, सैयदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 6 नकात पर मबनी अखलाक नबी की गवाही दी। 15 साल शादी को गुजर चुके हैं, जन्नत की साथी, खलवत की साथी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर चीज को जानने वाली, बीवी से ज्यादा कौन जान सकता है। और मेरे अजीजों, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत मिलने से पहले भी साहिब किरदार थे, साहिब अखलाक थे। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सबसे आला अखलाक के बाद है। 6 नुकात ऐसे नुकात हैं, इनके ऊपर उम्मत का कोई फर्द, कोई शख्स, कोई जमात, कोई खानदान अगर उनके ऊपर अमल कर ले, दुनिया के अंदर चैन, सुकून, मैं कहता हूं दुनिया के मिसाल खत्म हो जाए। आइए जरा गौर करते हैं उन 6 नुकात के ऊपर। सबसे पहली बात कहती है इन्नका लतसिलुर रहम, कहती है आप तो वो हैं जो सिला रहमी करते हैं। और मेरे अजीजों, ये वो चीज है जो मेरे अंदर और आपके अंदर फुकदान, वक्त के साथ साथ वो सिला रहमी के तकाजे हम पूरी नहीं कर रहे। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व यंसा लहू फी असरिही फलयसिल रहमहू। मुझ समेत हम में से हर शख्स ने चाहता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा हो। गुर बता दिया, उम्मत को बता दिया, आओ अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर इजाफा हो, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, जो शख्स ये पसंद करता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा, वह युनसा लहू फी असरिही। 2 मफ़हूम है इसके जो मैंने समझे हैं। एक, वह युनसा लहू फी असरिही, लंबी उम्र पाए। कौन शख्स चाहता है कि उसकी लंबी उम्र ना हो? और दूसरा इसका माना और मफ़हूम यह है उसके मरने के बाद उसका जिक्र खैर किया जाए, लोग उसके बारे में अच्छी बातें कहें, अच्छी गवाही दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको गुर बता रहे हैं। आपने फरमाया फलयसिल रहमहू, उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। और सिला रहमी क्या है? अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अकारब के साथ, जो प्यारे हैं, जो अजीज हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, अखलाक के साथ पेश आना, मोहब्बत से पेश आना। एक शख्स आया था ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने आके सवाल किया, अर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल मुझको ये बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि जो मुझको जन्नत में दाखिल कर दे और मुझको जहन्नम से दूर कर दे।
अब सहाबा किराम की तरह देखिए कि उनकी शान, जन्नत के अंदर दाखिला और जहन्नम से दूरी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल तअबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैआ। साथी, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना है। व तुकीमुस्सलात, नमाज कायम करनी है। व तूती ज़कात, ज़कात को अदा करना है। व तसिलुर रहम, सिला रहमी करनी है। मेरे अजीजों, सिला रहमी बड़े फवाइद, बड़ी बरकत, बड़ी खैर। और मैंने शायद पहले भी अर्ज़ किया था, बड़ी मामूली बातें होती हैं। टेलीफोन उठाया, अपनी माँ को फोन किया, अम्मा जान क्या हाल है, खाला क्या हाल है, फूफी क्या हाल है, चाची क्या हाल है। कभी कभार उनको गिफ्ट दे दें, छोटा सा तोहफा दे दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहमह। जो अल्लाह के ऊपर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। उम्मुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सिफ़त क्या बयान कर रही है? इन्नका लतसिलुर रहम। और दूसरी बात जो फरमा रही है, फरमाया व तस्दुकुल हदीस, आप हमेशा सच बोलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप सब जानते हैं, नबूवत मिलने से पहले मक्का मुकरमा के अंदर आप सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। और सिदक के बारे में, सच्चाई के बारे में कितनी हदीसें हैं, कितनी आयात हैं। और मैं अक्सर बात कहा करता हूं, मोमिन झूठ नहीं बोलता है। अपने माशरे से झूठ के अंसर को खत्म कर दीजिए, आपके बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे। कहती हैं मुतस्दिकुल हदीस, आप हमेशा सच बोलते हैं। और तीसरी बात जो है वो फरमाती हैं वह तहमिलुल कल्ला, आप आजिज़ और कमजोर लोगों के बोझ उठाते। मेरे अजीजों, बहुत बड़ी शान और बहुत बड़ी खूबियों की ये बात है कि अगर कोई शख्स किसी कमजोर का बोझ उठाता है, कमजोर के साथ हमदर्दी करता है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया था, अबूनी बिज़ुहफ़ाइकुम, मुझको अगर तलाश करना है, मुझको देखना है कि मैं कहां पे हूं, फरमाया कमजोरों के अंदर, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनके अंदर जाके तलाश करो। कमजोरों के साथ खड़े हो जाना, अपने बेसहारा भाइयों की कफालत करना, यह आला दर्जे की इबादत है। छोटी इबादत नहीं है, ये छोटी नेकी नहीं है। अल्लाह की तरफ से इसके ऊपर बड़े बड़े इनामात हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसकी तरफ जो तवज्जो दिलाई है वो इस तरह है कि आपने इरशाद फरमाया, अस्साई अलल अरमलति वल मस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। एक शख्स है जो बेवा, मस्कीन, यतीम, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके साथ खड़ा है, उनकी मामलत करता है, कमा के देता है, माली मदद करता है, वैसे सपोर्ट करता है। और मैं अक्सर इस बात का जिक्र आपसे इसलिए भी करना चाहूंगा कि आप में से माशाअल्लाह यहां पे वो कला हमारे भाई बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। इस बात को याद रखिए कि एक शख्स अगर किसी मस्कीन के साथ, किसी बेवा के साथ खड़ा होता है, उसका जो मुकाम और मर्तबा है, फरमाया कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो जहाद करने वाला मुजाहिद जो है, जिस तरह उसको अजर सवाब है, उस तरह उस शख्स को अजर सवाब है जो किसी बेवा के साथ या किसी मस्कीन के साथ खड़ा हो जाता है। और दूसरी उसको क्या, उसको बशारत मिल रही है, वो ये है उस रोजेदार की तरह जो नफली रोजे कसरत के साथ रखता है। फरमाया
जितना अजर सवाब नफली रोजे रखने वाले को पड़ रहा है, उसको मिल रहा है, उसी तरह अजर सवाब उस शख्स को भी दिया जा रहा है जो किसी मस्कीन के साथ या किसी बेवा की मुआवरत करता है। वह तहमिलुल कल्ला। और हदीस का बाकी हिस्सा भी सुन लीजिए कि आपने अच्छा फरमाया, वल काइम अल्लज़ी ला यफ्तुर, रातों को उठ के जागने वाला जो शब खेजी के अंदर सुस्ती नहीं करता है, जो अजर सवाब उसको मिल रहा है, वही अजर सवाब उसको भी दिया जाएगा जो किसी मस्कीन के साथ, किसी बेवा के साथ मुआवनत करता है, उसकी मदद करता है। बड़ी अहादीस है। और इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन कान फी हाजत अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही, जो अपने भाई की मदद करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद फरमाते हैं। चौथी सिफ्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आज हम उनको जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी अम्मा वो अम्मा है जिसने अपनी माल, अपनी दौलत, हर चीज इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। मक्का की अमीर तरीन औरत, बड़े बाप की बेटी थी, बहुत बड़े ताजिर की बेटी थी, कुरैशिया थी, बड़े खानदान की औरत थी, ताहिरा उनका लक़ब था। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में शहादत दे रही हैं, गवाही देती हैं, कहते हैं वह तुक्सिबुल मादूम, आपकी शान तो ये है आप फकीरों को, लाचारों को कमा के देते हैं। मेरे अजीजों, किसी को नौकरी पे रख लेना, एक आदमी नौकरी की तलाश में है, उसको अपने इदारे में अपने पास मुलाजमत दे देना या उसकी सिफारिश कर देना, ये तक्सिबुल मादूम के अंदर दाखिल है। किसी लाचार को, किसी मस्कीन को, किसी फकीर को कमा कर देना, इसके अंदर शामिल है। किसी का कर्ज उसको माफ कर देना, उसको कम कर देना। बड़ी अजीम शख्सियत थी, वो अपना वाक़या लिखते हैं। वो कहते हैं कि मक्का मुकरमा में एक दुकान में गए, कपड़े की दुकान थी, तो हमें कपड़ा पसंद आ गया। हमने उससे पूछा इसका रेट क्या है, उसने रेट बताया, हमें रेट भी पसंद आ गया, कपड़ा भी पसंद आया। हमने कहा कि इतना ऐसा करो कि इसमें से इतने गज या इतने मीटर इसको उतार दो। वो दुकानदार कहने लगा आपको कपड़ा पसंद है? मैंने कहा पसंद है। रेट पसंद है? ये रेट भी पसंद है। कहने लगा फिर ऐसा करो कि ये कपड़ा साथ वाली जो दुकान है मेरी, उसके पास जाके खरीद लो। पूछा क्यों? कहने लगा आपको यही रेट मिलेगा, यही कपड़ा उसके पास है। आज मेरी बिक्री बहुत अच्छी हो गई है, उसकी आज अच्छी बिक्री नहीं हुई है, उसके पास खरीदार ज्यादा नहीं आए हैं। आप ऐसा करें उससे खरीद ले ताकि उसका भला हो जाए। तुक्सिबुल मादूम, कमा के देना। आपके पास केस बहुत ज्यादा है, मुकदमात बहुत ज्यादा है, आपके पास साइल आता है, मुकदमा आता है, आप कहते हैं नहीं यार ये मुकदमा जो है मुझसे बेहतर फलां शख्स लड़ सकता है। आप उसकी रहनुमाई करते हैं, कहते हैं उसके पास चले जाओ। मेरे अजीजों में तक्सिबुल मादूम के अंदर दाखिल है। और आज मैं आपको एक अजीम शख्सियत का वाक़या बयान करना चाहूंगा। उसका नाम था साद, कैस बिन साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला। कैस साद बिन अबादा बनु हजरत के बहुत ही अमीर रईस, इनका दादा बहुत अमीर आदमी था, मदीना शरीफ का माना हुआ सखी घराना। और कैस जो है इनके बारे में जान लीजिए बड़े लंबे कद के थे, इतने लंबे कद के थे जितने सहाबा कराम थे सबसे ऊंचे लंबे कद के थे। एक दफा ऐसा हुआ कि कैस ने अमीर माविया को अपनी कोई चीज फरोख्त की, जमीन फरोख्त की या कोई और सामान वगैरह फरोख्त किया 90,000 दिरहम के अंदर। जब पैसे मिल गए
मदीने शरीफ के अंदर ऐलान करते हैं, कहते हैं मन अरादल कर्ज फलयाति मंजिल साथ। कहते हैं जिनको कर्ज की जरूरत है वो साथ के घर में आ जाए। कैस उनका बेटा था ना, साथ बिन अबादा का। कहते हैं कभी आपने सुना है कि किसी आदमी ने ऐलान किया हो कि किसको कर्ज की जरूरत हो? कहते हैं जिसको कर्ज की जरूरत है वो साथ के घर में आ जाए। अब लोग आने शुरू हो गए, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000 दिरहम देते रहे और वर्के के ऊपर हर एक से अष्टाम कागज के ऊपर लिखवाते रहे कि तूने इतना कर्जा लिया है, कब दोगे? 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। लोग कर्जा लेके जाते रहे 40 या 50,000 दिरहम लोगों को कर्जा दिया और बाकी जो पैसा था सबको सब वैसे तकसीम कर दिया। कुछ अर्सा गुजरा, बीमार हो गए। बड़ा आदमी था, बड़ा घराना था, और इनकी बीवी कौन थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बहन थी करीबा बिनते अबी कुहाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अपनी बीवी से कहने लगे कि लोग मेरी तीमारदारी के लिए क्यों नहीं आए? बीवी कहने लगी कि बात यह है कि चूंकि लोगों ने आपका कर्जा देना है और वो जो उन्होंने मुद्दत मुकर्रर की हुई थी वो गुजर चुकी है, लोग शर्म के मारे आपसे आंखें नहीं मिलाते, इसलिए वो आपकी तीमारदारी के लिए नहीं आए हैं। क्या कहा? कहने लगे तब्बन लिहाज़ल माल, इस माल का बुरा हो कि लोग मुझसे मिलने से हिचकिचाते और कतराते हैं। एक मुनादी करने वाले, ऐलान करने वाले को बुलाया, उससे कहा कि जाओ जाके मदीना शरीफ के अंदर ऐलान कर दो, मन काना लिकैस इब्न साद अलैहि दैन फहुव लहू, जिस किसी ने कैस बिन साद का कर्जा देना है सारा कर्जा माफ है। और फिर क्या होता है? लोग इस तादाद में, इस बड़ी तादाद में उनकी तीमारदारी के लिए आते हैं कि उनकी सीढ़ी छूट जाती है। बड़े आदमी बने, अपने अंदर वुसअत नजरी पैदा करें छोटी छोटी बातों के ऊपर। और इस बात को जान लीजिए, इतने बड़ी नेकी का काम है। हदीस के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन एक शख्स आएगा, अल्लाह ताला पूछेगा बता तेरे बस क्या है? अमाल नामे में कोई चीज है? अल्लाह कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाएगा सोचो, गौर करो। कहेगा हाँ अल्लाह एक बात है कि तूने मुझको मानो दौलत से नवाजा हुआ था, लोग अमीर भी मुझसे कर्जा ले जाते थे, गरीब भी मुझसे कर्जा ले जाते थे। मैंने अपने अकाउंटेंट को ये कह रखा था अगर कोई गरीब आए उसको माफ कर दिया करो, और अगर कोई अमीर आदमी कर्जा ले जाए तो उसको मोहलत दे दिया करो। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू दुनिया में मेरे बंदों को मोहलत देता रहा, उनको माफ करता रहा, आज हम इस बात का हक रखते हैं कि तुझको मोहलत दे दे, तुझको माफ कर। मेरे अजीजों, कभी कभार ऐसा होता है कर्जा को ले जाए, यकीन जानो इतना बड़ा अजर सवाब है, आपके तसव्वुर से बालातर है। उसको ढील दे दो, मोहलत दे दो, कोई बात नहीं यार, 6 महीने के बाद कोई याद नहीं, जब तुम्हारे पास हो ले जाना, दे देना जब कभी। और कुरान हमें क्या कहता है? अल्लाह अकबर, फरमाया वइन काना ज़ू उसरतिन फनज़रतुन इला मैसरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं अगर कर्जदार तंग दस्त हो, परेशान हाल हो, तो उसे आसानी होने, सहूलत आने तक मोहलत दे दो। और फरमाया अगर सदका कर दो, उसको माफ कर दो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं लोगों में से थे जो लोगों को वह तक़सिमुल मादूम, और अगली जो सिफ्त है वो ये है वह तुक़रिज़ ज़ैफ़, मेहमान नवाज। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कायनात में सबसे ज्यादा मेहमान नवाजी करने वाले, और इसीलिए आपने इरशाद फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा। जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। और छठी बात जो है वो ये है, वह तईन अला नवाइबिल हक, मुसीबत के वक्त आप लोगों के काम आते हैं। राह हक में पेश आने वाली मुसीबतें, परेशानियां, जलजला आ गया, सैलाब आ गया, एक्सीडेंट हो गया, भाग के जाएं, जाके मदद करें, उनकी सपोर्ट करें। मेरे अजीजों, वतहीन अला नवाइबिल हक, ये सारी चीजें मुसीबतों के वक्त सिर्फ अगर किसी की जाके हौसला और कुछ नहीं भाई यार, उसकी तशरीह कर दें, उसको हौसला दे दें, और यार कुछ नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, अभी हम तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं चलते। गाड़ी किसी की खराब होगी, उसको धक्का दे देगा, गाड़ी उसकी चलाने में मदद करवा देगा। किसी का टायर पंचर हो गया है, उसको टायर बदलना नहीं आता, आपको आता है, आप उसके साथ खड़े हो गए हैं। फरमाया वतईन अला नवाइबिल हक, बेशुमार चीजें इसके अंदर दाखिल है। सऊदी अरब के अंदर नौजवानों ने एक तंजीम बनाई है, वॉलंटियर्स हैं। किसी की गाड़ी खराब हो जाए सहरा के अंदर या किसी भी जगह पर, उनको जस्ट एक टेलीफोन कॉल करें, 360 गाड़ियां हैं उनके पास, वॉलंटियर्स अपनी अपनी गाड़ी के अंदर। ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, जो उसके करीब होता है वो जल्द अज जल्द उसके पास पहुंच जाता है, उसकी जाके मदद करता है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले आला अखलाक के मालिक, और ये वाजीज़ो सिफ्तें हैं, जो 6 सिफ्तें उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाई। जरा इसके ऊपर गौर करें, तसव्वुर करें कि ये कितनी अजीम सिफ्तें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती थी, और ये सिफ्तें मेरे अंदर, आपके अंदर भी पाई जानी चाहिए कि ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है, ये आपकी सुन्नत है, और यही हमें अपनी उम्मत को सबक दिया गया है, दर्स दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह अपने फज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता। ऐ मौला करीम अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से जितने बीमार हैं सब बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह जितने भी बे औलाद हैं, ऐ अल्लाह सबको नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह मेरी बहनें, मेरी बेटियां, उनको दामन को खुशियों से भर दे, उनको नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग जो फौत हो चुके हैं, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को रोशन फरमा। ऐ अल्लाह हम में से जो मक़रूज़ हैं, ऐ अल्लाह उनके कर्जों की अदायगी का बंदोबस्त फरमा। अल्लाह जो बेरोजगार हैं उनको अच्छे रोजगार अता फरमा। ऐ मौला करीम पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा, और ऐ मौला करीम जो हमारे इस मुल्क के दुश्मन हैं, जो मुखालफीन हैं, उनको नेस्त व नबूद फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से हम सब की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रात, मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा, और वो ये है कि कल ईसाई क्रिसमस मना रहे हैं। हमारे यहाँ मुर्रफ़तन बाद लोग उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और न जाने क्या क्या अल्फाज, हैप्पी क्रिसमस और इस किस्म की। इस्लाम के अंदर ये चीज़ें जायज़ नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है कि मैं इसके ऊपर बहस करूँ। सिर्फ मैं आपको तंबीहन अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहा